हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं एक लर्निंग इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, कल हमने डिस्कशन की थी कि मार्केट ऊपर से गिर रही है और यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है। और दूसरी चीज हमने क्या डिस्कशन की थी कि अगर हमें कॉल के डायरेक्शन में ट्रेड चाहिए भी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट अपर साइड तक जो 19,000 का एक लेवल है वहां तक मार्केट जाएगी। मार्केट क्या करती है यहाँ पे, देखो लर्निंग क्या है, लर्निंग हमेशा याद रखनी है ना। आज के दिन वो परफॉर्म हुई, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लर्निंग क्या है, जो लास्ट मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी होती है ना, याद रखने वाली चीज है। मंथ की जो एक्सपायरी होती है, इसके अंदर एक तो वीकली एक्सपायरी होती है पहली चीज, दूसरा मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो कल एक्सपायर हो गए। जो मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहे थे सेलिंग का, वो क्या हो गए, कल एक्सपायर हो गए, निकल गए। तो मार्केट क्या कर गई, हल्का सा गैप अप ओपन हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट अगर 3 दिन कंटिन्यूसली गिर रही है तो एक पुल बैक भी पेंडिंग है। सिंपल। आज के दिन मार्केट ने हल्का सा अपसाइड मूव दिया, हो सकता है कल के दिन भी मार्केट अपसाइड थोड़ा सा मूव दे दे, नो डाउट। तो इन चीजों के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। वीकली और मंथली एक्सपायरी की वजह से जो डेटा मार्केट से एग्जिट होता है, उसका जो प्रेशर था, जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, वो भी रिलीज हो गया, वो निकल गया। सिंपल। जिसकी वजह से मार्केट क्या करती है, गैप अप ओपन होकर अपर साइड निकलना शुरू कर देती है। लास्ट टारगेट हमने बोला था 19,000 तक का मार्केट के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए नहीं अभी बनी क्योंकि आज खुद फ्राइडे था, है ना। और फ्राइडे के दिन खुद ब खुद एक डेटा बन के आता है, तो ये चीजें हमेशा याद रखें। कल मेरे याद नहीं रहा, अदरवाइज मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर देता आप लोगों को एनालिसिस में। आज जब मार्केट ये परफॉर्म कर रही थी अप्रोक्सीमेट, जब मैं यहाँ कहीं था, तो मेरे यहाँ पे याद आया कि यार 19,000 का तो लेवल एक साइकोलॉजिकल है, बट ये तब परफॉर्म करेगा जब इसके अंदर डेटा बिल्डअप हो जाएगा। ये पहला फ्राइडे है ना। अभी जो अक्टूबर चल रहा है और इसके बाद जो नवंबर चलेगा, नवंबर का जो लास्ट थर्सडे होगा, है ना। अगर लास्ट थर्सडे से पहले ये नवंबर की एक एक्सपायरी है, दूसरी है, तीसरी है और फोर्थ हमारी लास्ट ये वाली है, तो इन 3 एक्सपायरीज के अंदर जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या अपर के साइड से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या अपर के साइड से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मार्केट के अंदर काम करेगा। बट एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी के बाद जब ये लेवल्स काम करते हैं तो ये बड़े हल्के हो जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस करवाने के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा बिल्डअप डेटा नहीं होता। यानी कि यहाँ पे कॉल राइटर जो होते हैं वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, है ना, ज्यादा क्वांटिटी उनकी नहीं होती। तो ये चीजें याद रखनी है। दूसरी चीज, मार्केट ने इस लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट किया, नो डाउट। ये नहीं है कि नहीं किया, किया उसको रिस्पेक्ट। मार्केट अपर साइड गई, नीचे आई, इसको प्रॉपर तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करके मार्केट ने इसको हल्के से अपर साइड ब्रेक किया है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर डेटा बिल्डअप होता है और वही डेटा मार्केट के अंदर यहाँ पे बन रहा था। दूसरी एक चीज बहुत अच्छी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सेकंड लर्निंग है। इस लर्निंग को हमेशा याद रखना, आप लोगों को लेवल्स को ट्रेड करने के काम आएगी। जब भी मार्केट किसी लेवल के पास जाती है तो वो कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करती है। अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन करने के बाद लेवल ब्रेक करती है, तब आप यहाँ पे उसकी एंट्री बना सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपर साइड मार्केट निकलती है। जस्ट इसके नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, सेम एज इट इज। आज यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे इसके ऊपर निकलने से पहले जो कंसोलिडेट कर गई ना मार्केट, तो वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर जाएगा और वो आपके स्टॉप लॉस तक नहीं आएगा। आउट ऑफ 10 में से 3 to 4 टाइम ये चीजें होगी, और ये 3 to 4 टाइम चीजों को अगर आप मान लेते हैं 3 टाइम ये चीज हो रही है और 3 टाइम आप इसको ट्रेड कर लेते हो तो 9 टाइम्स हो गया। 9 टाइम आप प्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, सिर्फ एक बार ऐसा होगा जिस दिन आपका लॉस होगा, अदरवाइज ये भी लॉस बहुत रेयर मिलता है। ये 100% आप लोगों के साथ काम करती है ना। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये काम करती है। दूसरी चीज, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, तो ये जो रेंज बनेगी, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके नीचे क्या रखेंगे,
स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, तब हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारा टारगेट होता है और वहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। सिंपल, इस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्रीज की जाती है। पहली चीज समझ में आई, इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है। और जब तक आप अपना लॉट साइज छोटा नहीं रखोगे, यानी कि जब तक आप फर्स्ट एक सिंगल लॉट के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को ये चीजें फील नहीं होंगी। और 10 बार अगर आप ट्रेड कर रहे हो और 10 बार में से 3 या 4 बार ये मिल रहा है और सिर्फ आप 3-4 बार में ही ट्रेड कर रहे हो, तो इनकी क्वांटिटी अगर आप 10 बार इसको ट्रेड कर देते हो, तब आपको 9 टाइम इसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल। अब लॉट साइजिंग, थर्ड लर्निंग जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो ध्यान से सुनो। दो लर्निंग आपको मिल गई, थर्ड मैं दे रहा हूं। थर्ड का क्या मतलब है, जो लोग बिगिनर हैं और जो बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, उन लोगों को पहले तो सिंगल लॉट के साथ काम करो, बट ये कोई करता नहीं है ना। ये चीज बोलने में बड़ी आसान है बट कोई करता नहीं। अगर आप करना शुरू करोगे ना, आप लोगों का पैसा, मनी प्लस आप लोगों का कॉन्फिडेंस बड़े अच्छे तरीके से निखर के आ जाएगा, मतलब इंप्रूव हो जाएगा। प्लस आप लोगों के सेटअप्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पैसों से लालच नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ पे 250, 300, 500, 600 रुपये चल रहा होता है, 1000, 1500, है ना, 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होता है। तो हम 1,500-2,000 रुपए के लिए कहाँ घूमते हैं, है ना। हम यहाँ पे फिर लॉट साइजिंग के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेटअप के ऊपर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेटअप। अगर आपका सेटअप, आप उसको 10 बार ट्रेड करते हो, मान लो 1 से लेके 10 तक आप लोगों ने एक सिंगल सेटअप को 10 बार ट्रेड किया और सिंगल लॉट से ट्रेड किया, आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा नहीं मैं कहता 1000 से लेके 1500 तक का कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा नहीं कहता मैं, 500 से ही लगा लो, 500 से लेके 1500 के बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। एक तो आपके पास मनी आया जिससे आपके पास कॉन्फिडेंस हुआ, दूसरा आपको सेटअप वेरीफाई हो जाएगा बिना किसी डर के। अगर इस सिंगल लॉट के साथ आपकी, मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री थी, ये आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आपका टारगेट है। ठीक है, और ये टारगेट आप लोगों का हिट होने से पहले मार्केट आपकी यहाँ पे चल रही है, तो सिंगल लॉट होने की वजह से ना ये बड़ा माइनर सा ही माइनस में होगा। जैसे 200 माइनस में चला गया, 250 माइनस में चला गया या 300 माइनस में चला गया, तो माइनर सा ही माइनस के अंदर होगा। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, अगर हमारा निफ्टी 50 के अंदर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो ऑप्शंस का हमारा 15 से लेके 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा। तो 15 से 20 पॉइंट के अंदर आप लोगों को इतना सा ही स्टॉप लॉस के आसपास आप लोगों को लॉस दिखाई देगा। फिर आप लोगों को लॉस देखना भी आ जाएगा, आप लोगों को वेट करना भी आ जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको बोलते हैं पेशेंस। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, आपको पेशेंस के साथ रिलैक्स होकर बैठना आ जाएगा। तो ये चार चीजें आप लोगों को, जो मतलब जिनकी वैल्यू नहीं है ना, आप इनकी वैल्यू नहीं लगा सकते, अनलिमिटेड या बहुत ज्यादा बेशकीमती चीजें ये हैं, है ना। इनकी वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि जीरो वैल्यू के, वैल्यू का मतलब है कि आप, ये अनलिमिटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी कीमत आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, बट जिस दिन आपका लाखों रुपए इसके अंदर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तब आपको इस मनी की भी वैल्यू समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस की भी वैल्यू समझ में आएगी, सेटअप की वैल्यू समझ में आएगी, और पेशेंस के साथ बैठने से आप लोगों के अंदर, है ना, जो एक रिलैक्स होकर बैठने से आप लोगों का प्रॉफिट होगा, उसकी वैल्यू समझ में आएगी। अब क्या करते हैं हम, फटाफट मोमेंटम आया 10 पॉइंट लिए भाग गए, फटाफट मोमेंटम आया 20 पॉइंट लिए भाग गए, फटाफट मोमेंटम आया 25 पॉइंट आए, बहुत है बहुत है भाग गए। जबकि मार्केट आप लोगों को 100-150 पॉइंट देने के लिए बैठा है, बट आप 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, अब कल परसों 2-3 दिन हो गए मार्केट गिर रही है, तो अच्छी खासी मार्केट किसी ने नहीं पकड़ी होगी। इवन जो 10 रुपए आपने यहाँ पे लिए, ऊपर जाके जब आप ट्रेड करते हो वो लॉस में जरूर गए होंगे। मार्केट फिर ऊपर चली गई, फिर वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, जहां पे मार्केट रुकती है, आपने फिर वहां पे एंट्री ली होगी अपर साइड जाने के लिए, मार्केट फिर से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ गई, तो वहां पे आप लॉस बेशक करते होंगे, है ना। तो ये कब ठीक होगा, जब आप सिंगल लॉट के साथ एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर 10 बार ट्रेड करोगे। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है, एक लॉट के साथ किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर 1 से लेके 10 ट्रेड आप लोगों ने करनी है। ठीक है,
इसके अंदर आप लोगों को एक्यूरेसी पता चलेगी कि इस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है। सिंपल, जब आपके 10 पूरे हो गए तो 11 से लेके 20 तक का जो सेटअप रहेगा, मान लेते हैं आप लोग हैमर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, हैमर ट्रेड कर रहे हो, या आप लोग शूटिंग स्टार ट्रेड कर रहे हो, 2 कैंडल्स हैं, ये उठा लो, ठीक है, या आप कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ट्रेड कर रहे हो, कोई एक सेटअप उठा लो इनमें से, आपने वो 10 बार ट्रेड किया, उसकी एक्यूरेसी पता चल गई। उस एक्यूरेसी के बाद मान लेते हैं आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड किया या हैमर को ट्रेड किया, हैमर उठा लेते हैं, हैमर को आपने 10 बार ट्रेड किया, इसकी एक्यूरेसी आप लोगों को निकल के आएगी कि 90% एक्यूरेट काम करती है। इसके अंदर आप लोगों को 90% एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि शुरू-शुरू के अंदर आप लोग बहुत गलतियां भी करोगे, तो 70% के आसपास आप लोगों को इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। अगली बार आप क्या करोगे कि इस लॉट का, है ना, एक जो सिंगल लॉट के साथ आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था, अब यहाँ पे आप लॉट साइज क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, क्योंकि जब तक आपकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर नहीं आती और 1 से लेके 10 ट्रेड आप नहीं कर लेते, तब तक आप लोगों को ये 2 लॉट नहीं करने। फिर 11 से लेके 20 तक की आप फिर से इसको ट्रेड करोगे, फिर आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी। अब पिछले जो 10 ट्रेड आपने किए हैं ना, उसका जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को मिलेगा। अब ये एक्यूरेसी बढ़ के 80% हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी 1-2 आप ट्रेड करोगे, गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई सपोर्ट के ऊपर बनेगी, कोई रेजिस्टेंस पे बनेगी, कोई कहीं आप ट्रेड कर दोगे, कहीं-कहीं कर दोगे, तो उसमें भी 2 स्टॉप लॉस आपके चले जाएँगे। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो 21 से लेके 30 के बीच में जब आप ट्रेड करोगे, तब आप लोगों को ये लॉट साइज कर देना है 3 और यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी निकल के 90% आ जाएगी, क्योंकि अब आप ऑलरेडी 20 ट्रेड कर चुके हो। ठीक है ना? 20 ट्रेड करने के बाद आप लोगों को खुद की गलतियां भी पता चल गई कि कहाँ मैंने लास्ट टाइम ट्रेड किया था, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस गलत निकाली थी, कहाँ मैंने सपोर्ट गलत निकाली थी, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलेगी। ये तो एक एग्जांपल है हैमर की। ऐसे आप शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो, या इसके अलावा जो भी पैटर्न मार्केट के अंदर बनते हैं उनको ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही आपका 31 पूरी हुई तो 31 से लेके 40 जो 10 नेक्स्ट वाली आपकी ट्रेड्स हैं, वो आप फिर 4 लॉट के साथ करना शुरू कर दो, क्योंकि अब तक 70% के अबव जब आपकी एक्यूरेसी है तब उसके अंदर ऐड करना है। मान लेते हैं कि फोर्थ के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 60% आ गई, ठीक है, 4 लोड के साथ आपकी एक्यूरेसी 60% आ गई। आप 4 लोड को नेक्स्ट 10 ट्रेड के लिए फिर से यूज करोगे, इसको आप 5 लोट नहीं करोगे, यहाँ पे आप इसको 5 लोट नहीं करोगे, क्योंकि प्रीवियस आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70 क्रॉस नहीं किया है ना। अगर यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 70% आ जाती है, फिर आप इसको लॉट साइजिंग 50 करोगे और वो 51 से लेके 60 तक की आपकी फिर वो ट्रेड जाएगी। तो ये आप लोगों को एक जर्नल बनाना पड़ेगा, आप लोगों को नोट करके रखनी पड़ेगी, कम से कम 100 ट्रेड्स आप लोगों को ये करनी पड़ेंगी, और इनको करने से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस, जो मनी और एनालिसिस जो इंप्रूव होगा वो बेशुमार होगा, वो कहीं से खरीदा नहीं जाएगा। चाहे आप 20,000 का कोर्स ले लो, चाहे आप 25,000 का कोर्स ले लो, चाहे 2.5 लाख का ले लो, लिख के देता हूँ कि फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों की साइकोलॉजी को इंप्रूव करेगी, और ये साइकोलॉजी सीखी नहीं जाती, खुद सेल्फ डेवलप की जाती है। सिंपल। तो ये होगी आपकी ज्ञान की बात, जो चीजें आप लोगों को करना चाहिए। मंडे से आप चीज इसको जो है एक्सप्लेन सॉरी जो है इसको परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए जो बिगिनर है। दूसरी चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सिंपल सी चीज है, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में आप ड्रॉ कर दो, तो एक अपर ट्रेंड चैनल के अंदर चल रही है। जब तक मार्केट इस चैनल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम किसी कॉल की पोजीशन के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। और अपर के साइड लेवल कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। यहाँ से जाकर ये वाला एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अपर साइड निकलेंगे तो अपर के साइड हमें जो एक लेवल मिलेगा वो 19,138 मिलेगा। यहाँ से हमारी क्या रहेगी, कॉल की डायरेक्शन के अंदर एंट्री रहेगी। अब जो आप लोग सिंगल लॉट के साथ ट्रेड किया है ना, आपने 1 से लेके 10 लॉट ट्रेड किए हैं, आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि जब मार्केट ऐसे करके चल रही है और इसको जब क्रॉस करेगी तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब 11 से लेके 20 के काउंट के अंदर आप लोग सेकेंड लॉट के साथ जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ की 10 ट्रेड का एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे काम आएगा। तो वो यहाँ वाली सिचुएशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता चलनी शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे कॉल की ट्रेड करोगे। तो टारगेट क्या रहेगा, 19,250
54 रहेगा और 19,335 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे। सिंपल इतना सा काम। दूसरा काम यहाँ पे और हो सकता है, वो काम क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होकर नीचे आती है, तब हम इस पॉइंट से ही, है ना, ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस पॉइंट से ही आप लोगों की कॉल की पोजीशन बनेगी जब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेती नजर आएगी। सपोर्ट लेती बोले तो हैमर, जो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी 10 बार ट्रेड कर चुके हो, वो वाली कैंडल यहाँ पे नजर आएगी। 10 बार में आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये हैमर काम कब करती है, जब इसका हाई ब्रेक होता है तब करती है, या फिर प्रीवियस एक कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है तब ये ब्रेक करेगी, है ना। इस तरीके से आप लोगों के चीजें समझ में आएंगी। तो ये है कॉल के डायरेक्शन में। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जिन लोगों को अभी तक प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, है ना, या नहीं किया, प्लस जिन लोगों को ऑप्शन चेन समझ में नहीं आई, जो लोग कॉल एंड पुट बाय करते हैं, ध्यान से सुनना बात को, जो लोग कॉल और पुट बाय करते हैं उन लोगों को ऑप्शन चेन आना चाहिए। क्योंकि बिग मनी प्लेयर्स जो होते हैं ना, कॉल राइटर्स जो होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो पूरी मार्केट को चलाते हैं, बिग एनालिस्ट लोग जो होते हैं, उनका डेटा जो होता है वो ऑप्शन चेन में ही बनता है। आज जैसे सुबह से ही जहां से मार्केट ओपन हुई अपर साइड चलना शुरू कर गई, तो सुबह से ही सपोर्ट स्ट्रांग होनी शुरू हो गई। तो ये चीजें पहले से ही बताना शुरू कर देती हैं कि मार्केट में आज के दिन सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। तो हम टोटली पुट के डायरेक्शन के लिए अवॉइड कर देते हैं, है ना। तो कोई भी अगर पोजीशन मिलती है, हम कॉल के डायरेक्शन के अंदर उसको ढूंढते हैं। तो ये चीज होती है। तो ऑप्शन चेन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ऑप्शन चेन आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इंडिकेशंस देती है, जो कि लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। वैसे तो प्राइस एक्शन सुप्रीम है, बट अगर वो ऑप्शन चेन के साथ मिल जाए तो इसकी एक्यूरेसी 90% क्रॉस हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया है, और ऐप के अंदर मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स दिया है, उसको आप जरूर दी कीजिए, है ना। पहले मैं क्या करता था, जूम मीटिंग के ऊपर आप लोगों का जो सेशन है वो लाइव सेशन लिया करता था, बट वही चीज मैंने आप लोगों को हर संडे के लिए अब ऐप के अंदर डाल दिया है। आप लोग ऐप के ऊपर जाओ और आप दिन में देखो, रात को देखो, सुबह देखो, शाम देखो, जब मर्जी देखो। प्लस 1 मंथ की उसकी वैलिडिटी है, 1 मंथ के अंदर जैसे मर्जी देखो। अदरवाइज जूम मीटिंग 1 दिन का होता था और 1 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता था, बट आप ऐप के ऊपर जाकर इसको रिपीट कर करके देख सकते हो कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें देखनी है। साथ के साथ मार्केट देखो, जो डाउट आया दोबारा फिर रिपीट करके ऐप के अंदर खोलो वीडियोस और देखना शुरू करो। फिर नेक्स्ट डे, जैसे मंडे को देखा, ट्यूसडे को देखा, वेंसडे को देखा, अब यहाँ पे डाउट आ गया, तो क्या करना है, ऐप खोलो, वहां पे देखो। अगर मेरे से चैट करनी है तो सीधा मेरे साथ चैट करो, ऐप के अंदर चैट करने का ऑप्शन भी है। टेलीग्राम के थ्रू भी मेरे साथ आप चैट कर सकते हो, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये कोर्स जरूर देखना चाहिए। दूसरी चीज, कल है सैटरडे और फिर है संडे, ये 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो मंडे आएगा उसके लिए आप फ्रेश और तरोताजा हो जाओगे। आप लोगों को ये सारी की सारी कैंडल्स समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअल के अंदर मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट हमें किस तरीके से क्या काम दिखा रही है और मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करना कैसे है। तो आप लोगों को ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी चीज, पुट के डायरेक्शन के लिए हमें मार्केट में क्या देखना है, आप लोगों को यहाँ से पकड़ो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। मार्केट फ्लैट ओपन होकर जब नीचे के साइड में आएगी तब हम पुट की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आप रेडी रहोगे कि मार्केट में आप लोगों ने पुट की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट हमारा 19,000 का लेवल ब्रेक होगा तब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और 18,953 हमारा पहला टारगेट रहेगा और 18,869 हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। इसी तरीके की और अच्छी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। अपने चैनल का नाम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।